हाँ जी, नमस्ते। कैसे हो आप? खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? अग्नाशय ग्रंथि का टॉपिक पढ़ा था। अग्नाशय ग्रंथि में हमने देखा था कि उसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो बाहरी स्त्री भाग बनाता है और एक भाग होता है आंतरिक स्त्री भाग बनाता है, जिसे हम लैंगरेंज के द्वीप समूह कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। जिसमें हमने देखा था कि जो बीटा सेल होता है उससे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये इंसुलिन हार्मोन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमने देख लिया था। इंसुलिन हार्मोन ब्लड से ग्लूकोज को सेल तक लेके जाता है और सेल में ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़कर एनर्जी का निर्माण करता है। इतना हमने देख लिया था। 2-3 चीजें उसमें रह गई थी, तो आज हम उसको कवर कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो जब हमारे ब्लड में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तब क्या होता है, आज हम देख रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से एक तो ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, ग्लूकोज यानी शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। स्तर बढ़ जाता है, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति हो जाती है। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही आपने एक रोग सुना होगा, मधुमेह रोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज। आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा। तो इसकी कमी से ही डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मधुमेह। और इसको हम कहते हैं डायबिटीज। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। और हिंदी में क्या कहते हैं? इसको मधुमेह। तो इतना हमने देख लिया था। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं अब। ये जो डायबिटीज होता है ये 2 प्रकार का होता है। ये जो डायबिटीज मेलिटस होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। डीएम फर्स्ट और एक होता है डीएम सेकंड। डीएम फर्स्ट होता है, एक होता है कौन सा? डीएम सेकंड, डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है? इसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है और ये 40 से पहले होता है। 40 साल से पहले होता है ये। पर ये रेयर ही होता है। ये क्या होता है? ये रेयर होता है, यानी कम दिखता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो नॉर्मल होता है। इंसुलिन हार्मोन नॉर्मल। बीटा सेल भी नॉर्मल होती है इसमें। इसका जो
इलाज है, इसका इलाज है इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन। इलाज क्या है इसका? इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन। इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। इसमें ये रोग क्यों हो रहा है? इसमें इंसुलिन हार्मोन भी नॉर्मल है, बीटा सेल भी नॉर्मल है, और ये एक तो ये 40 साल के बाद होता है, 40 साल के बाद। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन तो उसके रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। क्या खराब हो जाते हैं? रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन के रिसेप्टर खराब हो जाते हैं, इसलिए ये DM सेकंड वाला रोग होता है। और DM फर्स्ट क्यों होता है? क्योंकि इसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। ये 40 साल से पहले होता है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है इंसुलिन हार्मोन की इंजेक्शन। इसमें बीटा सेल नॉर्मल होती है, इंसुलिन हार्मोन नॉर्मल होता है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें इंसुलिन हार्मोन के रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इतना आपने देख लिया होगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ऐसा रोग है जो जीवन शैली से होता है। किससे होता है? जीवन शैली से। यानी कि हमारी डाइट से होता है। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो सभी चीज का प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। और उसकी वजह से ही ये DM सेकंड वाला रोग होता है। जैसे अधिक मीठा खाने से ही रोग हो जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिससे रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। उसकी वजह से क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जीवन शैली से होने वाला रोग कौन सा है? तो ऑप्शन में दे रखा होगा कि DM फर्स्ट, DM सेकंड। तो आपका आंसर क्या होगा? DM सेकंड। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम एक नया टॉपिक फिर स्टार्ट कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अग्नाशय ग्रंथि आपको समझ आ गई हो कि मैं ऐसा करती हूँ